आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत की जानिब से बड़ी चालाकी से मुल्क में मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स लाकर सारे माहौल में इंतशार फैला देने की मुखालिफत में आज शहर हैदराबाद की सैकड़ों छोटी बड़ी बहुत सारी मसाजिद के बाहर बाद नमाज जुमा जमहूरी मुल्क के मुसलमान शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे पेश किए और सारी जगहों पर रियासती पुलिस ने बड़ी ही खामोशी से और पुरअमन तरीके से एहतजाज को दर्ज करते हुए मुल्क की दूसरी पुलिस के SC/ST एहलकारों को यह सबक दिया कि आज भी हमारे मुल्क भारत में इंसानियत जाग रही है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम हिंदुस्तानी भाइयों पर रहमत और सलामती नाजिल हो। NRC और CAA का काला कानून मोदी और अमित शाह गवर्नमेंट लाई है और पूरे के पूरे मुल्क को बर्बादी में झोंकने का प्लान है। करोड़ों करोड़ों गैर मुस्लिम भाई भी परेशान होंगे और मुसलमान भी परेशान होंगे। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों के खिलाफ भी है। कैसे? सुन लीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट नहीं, कुछ की एक नया सर्टिफिकेट होना है, अगर वो नहीं है तो आपकी शहरियत रद्द कर दी जाएगी, आपकी नेशनलिटी गई, आप इंडियन नहीं है। और छत्तीसगढ़ के CM ने कहा आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के पास वो बर्थ सर्टिफिकेट और एनरोलमेंट नहीं है इलेक्शन में उस दौर का। और जितेंद्र आवाज NCP के MLA ने बॉम्बे से कहा 98% आदिवासियों के पास महाराष्ट्र में नहीं है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट नहीं है तो करोड़ों हिंदू भाई भी शहरियत से गए, तो उनकी नौकरी, उनकी तनख्वाह, उनका बैंक बैलेंस, उनकी जायदाद, उनके गाड़ियां, उनकी खेती, ये पूरे छीन लेंगी गवर्नमेंट और उनको जीरो कर देंगी।
जीरो करके फिर एक नया पासपोर्ट देके एक नया नेशनलिटी देके बोलेंगे अब फिर शुरू उसे मेहनत शुरू करो। उनके बच्चों को कॉलेजों से स्कूलों से निकाल के फेंक डालेंगे और बोलेंगे फिर से पढ़ के डिग्री लियो। ये तरीके से भाई पूरे देश में आग लगेगी। मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, दलितों को आदिवासियों को खपाना है। ये मोदी गवर्नमेंट का प्लान है। खड़ा हो जाए पूरा हिंदुस्तान ये जालिम और जाबिर हुकूमत के खिलाफ और सलामती के साथ, शांति उन्नति के साथ एजिटेशन करके ये बिल को वापस लेने तक एजिटेशन जारी रखें और सिविल डिसोबीडियंस में कोई अपना सर्टिफिकेट पेश नहीं करेगा। जो खुद यूरोप से आए थे क्लेयोपेट्रा के बेटे, उन्होंने हमारे से सर्टिफिकेट पूछ रहे, हम हिंदुस्तानियों से, हम उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। चौकीदार को चुने थे 2014 में, चौकीदार बन के रहो बोलिए। मालिक के मकान से पूछ रहा पेपर आ दियो तुम ओनर है नहीं है क्या बोल के। तो चौकीदार की औकात भूल गए। चौकीदार औकात याद दिला दीजिए। सर्टिफिकेट्स नहीं पेश किए जाएंगे। हमारे को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम भारत में थे, भारत में है, भारत में इंशाल्लाह रहेंगे। खुद को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, पूरे देशवासियों को बचाएंगे ये जालिम हुक्मरानों से और अल्लाह की मदद हासिल करते हुए, नमाज और दुआ का एहतमाम करते हुए, रब को अपने पुकारते हुए हम इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी का रास्ता चुनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
नारे तकबीर। बीजेपी का इकरार मैं बहुत घर में बैठा बीसी तू कहाँ है? ट्रैफिक जाने दो प्लीज। चलो भाई गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद की कलेक्टर मोहतरमा मसर्रत खानम आयशा ने आज देही तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए कोड़ंगल जोन के मवाजियात, हुसैनपुर, नंदीगामा वगैरह का दौरा किया और हुकूमत के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर तहसीलदार किरण, MPDOs और कई महकमजाती ओहदेदार भी उनके साथ साथ रहे। शहर हैदराबाद की बाग़ आमा में वाक़े शाही मस्जिद के इमाम एहसान बिन हवामी ने आज बाद नमाज जुमा सारे मुसल्लियों में भारत मुल्क का तिरंगा तकसीम किया, जिसे तारीख में एक मुसलमान ने डिज़ाइन किया था और मुल्क में लाया भी था, और सभी मुसल्लियों से गुजारिश भी की कि ये तिरंगा अपने हर इस्तेमाल की जगहों पर लहराए दें ताकि आज़ादी को मुल्क में मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि मौजूदा माहौल में दिल से मुल्क की मोहब्बत करने वाले बहुत कम रह गए हैं और जिनको तिरंगे का लफ्ज़ तक पढ़ना नहीं आता वो मुल्क के वफादार हो गए हैं। तेलंगाना प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने 4 जनवरी को एहतमाम किए जाने वाले मिलियन मार्च की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान किया है। ये मार्च 40 तंजीमों की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क में हफ्ता 4 जनवरी को 2 बजे दिन मुनज़्ज़म किया जाने वाला है। मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने स्कूल्स के जिम्मेदारों से अपील की है कि वो 4 जनवरी को स्कूल्स के औकात कार में निस्फ दिन तक कमी रखें ताकि स्कूल्स के जिम्मेदारान इस मिलियन मार्च में शिरकत कर सकें। इन्होंने कहा कि ये मिलियन मार्च भारत के सियाह क़वानीन के खिलाफ एहतजाज है जो मुल्क के शहरियों का दस्तूरी हक भी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर मुल्क के दूसरे हिस्सों में पुलिस मुजालिम मुकदमात की मजम्मत की और हैवानी किरदार अदा करने वाले खातियों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। मुजफ्फरनगर के मदरसे में कमसिन तुलबा के साथ पुलिस की बदसलूकी की तहकीकात और पोस्को के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा भी पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली, सोहेल, सैयद समीउल्लाह हुसैनी, फजलुर रहमान खुर्रम, साजिद महमूद, अब्दुल सबूर, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, सैयद आरिफ, सैयद शहबाज खादरी, मुश्तबा हुसैन एजाज और मोहम्मद मुजीब वगैरह वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। BAMSEF है, दलित बहुजन समिति है और हमारे
साबिक़ा जस्टिस चंद्र कुमार साहब की तेलंगाना पीपल्स पार्टी प्रजा पार्टी है, PL विश्वेश्वर राव साहब की भी पार्टी इसमें है, तो और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन इसमें साबिक़ा जस्टिस है चंद्र कुमार साहब और PL विश्वेश्वर राव साहब प्लस BAMSEF, ये ऑर्गेनाइजेशन मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन मुस्लिम है, और बहुत सारी हैं, टोटल 40 ऑर्गेनाइजेशन से 15 या 17 ऑर्गेनाइजेशन नॉन मुस्लिम। एक और सवाल सिक्योरिटी के ताल्लुक से, खैर वो तो पुलिस का काम है, जी। लेकिन आप अपने तौर पे क्या करें, क्योंकि PM साहब का बयान है कि बगिए से देख के अंदाजा लगाया जी। जा सकता है, तो हो सकता है देखिए, कल की रैली में हुलियत तब्दील रहेंगे और एक ऐसा समझिए कि प्रोजेक्शन भी रहेगा कि मुसलमान नॉन मुस्लिम का ड्रेस पहनेगा, नॉन मुस्लिम मुसलमान का ड्रेस पहनेगा, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब होलियों को आइडेंटिफाई करें। मैं मोहम्मद महमूद अली सोहेल, करस्पॉन्डेंट डायरेक्टर यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल। आज के इस अहम इजलास में इस बात का हम तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, जो प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, कल जो मिलियन मार्च होने वाला है, जो NRC और NPR CAA के ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म जज़ाब के प्लान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम कल होने वाला है इंदिरा पार्क धरना चौक पर, हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और तमाम औलिया तलबा, सरपरस्तों से, टीचर्स से और तमाम अहले वतन से गुजारिश करते हैं कि वो इस मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दे। कल धरना चौक इंदिरा पार्क पर 2 बजे जमा हो जाए ताकि प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में हम मुनक़िद कर सकें, और ये धरना मुकम्मल पीसफुल रहेगा, इसमें किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होगा। ये हमारा दस्तूरी हक़ है, और ख़ासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम एक मैसेज देना चाहते हैं, यूपी में जो मदरसे के बच्चों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, उसके ख़िलाफ़ पॉस्को एक्ट के तहत जैसा आपके मुक़दमा दर्ज किया जाए, ताकि इस तरह का दोबारा इर्तिकाब दोबारा ना हो फिर कभी। और जामिया मिलिया और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तलबा बरादरी एहतजाज कर रही है, पूरअंदाज एहतजाज पर जो लाठीचार्ज किया गया, जो बरबरीत हुई है पुलिस की जानिब से, इसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन तेलंगाना के प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से है, हम तमाम को ये दावत देते हैं कि वो इस एहतजाज में शामिल हो जाए हमारे साथ। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की बीजेपी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी वी राम माधव ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में आरएसएस के नौजवानों की ABVP ब्रांच की जानिब से एहतमाम किए गए एक इजलास में शिरकत करते हुए मरकजी बीजेपी हुकूमत के लाए गए मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स के सिलसिले में एक बार फिर बड़ी चालाकी से बात साफ करने की कोशिश की कि ये बिल्स मुसलमानों के साथ साथ भारत के किसी भी शहरी के खिलाफ में नहीं है, जो कि ऊपरी सतह से सभी की बात यह समझ में आ भी गई है। आगे इन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी के ज़माने में ये बिल्स लाए गए थे जिन पर अमलावरी अभी तक नहीं हुई थी और अब बीजेपी हुकूमत ने इन्हें लागू किया है। लेकिन वाज़ेह है कि इसके साथ साथ आसाम की NRC में साबिक़ा सदर जमहूरिया के ख़ानदान के साथ साथ मिलिट्री में नौकरी निभाने वालों को तक सिटीजनशिप से बाहर कर दिया गया था।
इसके अलावा मुल्क के हालात जो भी हैं, मौजूदा हालात में मईशत तबाह हो गई है, बैंक्स दिवालिया हो गए हैं, चारों तरफ जंगल का राज है और इन सभी बातों का कोई पुरसानी हाल नहीं है। सारे मुल्क में बस इंतशार ही इंतशार फैला हुआ है। देश में पढ़ने के लिए, रहने के लिए अनेक लोग आते हैं। इस देश की जो सिटीजनशिप है उसको लेने का अधिकार सभी को रहता है। उनके मजहब के या उसके कारण उनको वंचित नहीं किया जाता है। सिटीजनशिप के कुछ रूल्स हैं, उसका पालन करेंगे तो सोनिया गांधी को भी सिटीजनशिप मिला है, अदनान सामी को भी सिटीजनशिप मिला है, सबको मिलेंगे वो रूल्स के मुताबिक। उसमें सावरकर और गोडसे की गिरफ्तारी में ये मोबाइल मेरे जानकारी में नहीं है। आज इस प्रकार का अभद्र प्रचार का प्रचार यही प्रतिपक्ष का एक हालमार्क बन गया। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान जी नरेंद्र शेट्टी ने साबिका कॉर्पोरेटर भंडारू लता के हमरा गांधी भवन की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि सिलसिला के कपास के कई किसानों की खुदकुशियां सामने आ जाने के बावजूद भी सीएम केसीआर ने 5 लाख की इंश्योरेंस का जो इनके लिए रकम रखी थी वो उसका अभी तक कहीं पता नहीं है। और अब बल्दी इंतखाबात सर पर आ गए हैं और दोनों बाप बेटे एक बार फिर आवाम से सैकड़ों वादे करते हुए वोट लेकर चलते बनेंगे और आम आवाम पहले जहां थी वहीं रह जाएगी। इन्होंने रियासती आवाम से गुजारिश की कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अब आगे से वोट देना शुरू करें। जो पार्टी हकीकी मानों में आवाम की हमदर्द है, वोट लेना भी उसी का हक होता है। चलो हो गया ना, तो फैन बंद कर दो ना, बंद कर। आज जो तेलंगाना के गवर्नमेंट में है ना, आपका नाम बोलते हैं स्टार्ट। मेरा नाम राम शेट्टी नरेंद्र है। बाबू साइलेंस। कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान हूँ और श्रीधर गौड़ ओबीसी कन्वीनर है स्टेट के, और भंडारू लता तारनाका के माजी कारपोरेटर है, और एमआर श्रीनिवास साबेका कॉर्पोरेटर है मिट्टुगुड़ा के। आज तेलंगाना स्टेट में जो कपड़ा बुनते ना, उनके मकाना जुमला उनके फैमिलियां 60,000 लोग आए और उन लोग इस कपड़े बुनने में उनकी जिंदगी रोजगारी गुजार ले रहे। 2014 में ये टीआरएस की सरकार आई। 2018 में केटीआर ने जो सिलसिले में इस कपड़ा बुनने वालों को ऐलान करा 5 लाख का तुम्हारा को जो है इंश्योरेंस बनाऊंगा और जो है तुम्हारे लोगों को जो है मेडिकल कार्ड दूंगा और जो है इन लोगों को जो है इंश्योरेंस दे तुम बोला, कार्ड दे तुम बोला, और ऊपर से एक जो कपड़ा बुनने का मशीन रहता मोगम बोलते उसको, एक आदमी को जो है 5-5 हजार रुपए सालाना दो तुम बोल के बोला। आज कपड़ा बुनने वाले टीआरएस सरकार आए बाद 320 लोग खुदकुशी कर लिए। परसों जो है बोनगिर कल्लूर विलेज में शेंगी शेट्टी बालराज बोलने वाला बच्चा फैमिली के साथ जो है उन्हें फांसी डाल लिया। अब तक 20 दिन हो गए, एक एमआरओ नहीं गया और उनके घर वाले जाके पूछे केटीआर साहब ने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बनाया वो तो उसको जो है एमआरओ ऑफिस से हटा दिया गया। और इसके बारे में दिसंबर 19 तारीख के दिन मैं और अंजन कुमार यादव, मधु रवि साहब और दासू सुरेश हम लोग जो है दिल्ली में इसके वास्ते धरना करे, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये टीआरएस गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी से हमारा एक डिमांड है, इनको जो है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बनाना और जो है इनको मेडिकल कार्ड देना। और दूसरी बात क्या है बोले तो इनको जीएसटी ले रहे, इन लोग कपड़े का धागा खरीदने जाते, कलर खरीदने जाते। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके जो है जीएसटी ले रहे। ये अगर जो है जीएसटी भी नहीं लेना, उनको होलसेल रेट में जो ये कलर धागा देना और जल्दी जो है इनको मेडिकल कार्ड भी देना बोल के हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। अब आने वाला गांव में म्युनिसिपल इलेक्शन है, 120 म्युनिसिपालिटी में इलेक्शन है। अब बाप बेटे निकल के जो है पूरे झूठे बातें बोलते
परसों हैदराबाद इलेक्शन में क्या बोले 4 साल के नीचे हैदराबाद को हम जो सिंगापुर सिटी बनाएंगे बोले। परसों पानी गिरा, आप लोग देखे ना सिटी में पूरे गाड़ियां जो है किसी के सर का पानी में तैर रहे, पूरे रोड़ा सीधे नहीं है, मैनला खुले, लाइटा नहीं आ रहे, डेनिजा भर के जा रहे, ये सिंगापुर सिटी बना तुम बोल के बोला। अब क्या करता है, जाके गाँवों में भी सब झूठे बातें बोलता है। म्युनिसिपलिटी में जितने भी गाँवों में वोटर आए, हमारे तरफ से गुजारिश है, और बाप बेटे कैसा भी आते झूठे बातें बोलने को, ये पूछो अरे माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन दे तुम बोले, वो दिए क्या पहला पूछो। बेरोजगारों को 3016 रुपए दे तुम बोला, वो दिए क्या पूछो। बाद में दलित को जो है सीएम बना तुम बोला, वो भी वैसे लगा दिया। और उसके बाद डबल बेडरूम दे तुम बोला, वो भी नहीं दिया। बाप बेटा निकलते फिर बयान लेके गांव में जाके जो है मासूम लोग आ रहे थे, सब झूठे बातें बोल के बोलते। मैं जो है वोटरों से लिहाजा गुजारिश करता हूँ कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने आए बार ये पूरे पूछो, उसके बटावाज बातों में नहीं जाना। आप लोगों को मालूम है आरटीसी वाले मुलाजिम 25 लोग मर गए, बाद में इंटरमीडिएट के बच्चे मर गए, और परसों जो है बीजेपी को जो वोट डाला सीए के वास्ते, एनआरए के वास्ते, ये सब जो है छुट्टियां बना रहा है बाप बेटे मिलके। अब इसका टाइम आ गया, पूरे जने म्युनिसिपालिटियों में इस स्टेट में इसको बुरी तरीके से हराना बोल के मैं कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को अपील कर रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की आज पार्टी ऑफिस गांधी भवन में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। साथ में पार्टी के मैनिफेस्टो पर भी चर्चा हुई।